भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। मुसलमान धर्म में विवाह की रीति। अब आगे गुरुदेव भगवान एक और खुलासा कर रहे हैं जो वर्तमान में विश्व के किसी भी मुसलमान को नहीं पता है, क्योंकि मुसलमान समाज में केवल अपनी सगी बहन से विवाह नहीं किया जाता, अपनी माँ के दूध को छोड़ दिया जाता है। बाकी सगे चाचा की लड़की, सगे ताऊ की लड़की, इनकी आपस में शादियां हो जाती हैं और मुसलमान समाज में इसे बुरा भी नहीं माना जाता, बल्कि बहुत ही अच्छा माना जाता है अगर चाचे या ताऊ की लड़की से शादी हो जाए तो ये परंपरा क्यों चली? क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि मुसलमान धर्म में अपने चाचा और ताऊ की लड़कियों से शादी करनी पड़ी? इसके पीछे का इतिहास मुसलमान समाज में नहीं जानता। अब ये बाखबर सतगुरु रामपाल जी भगवान अल्लाहू अकबर इस ऐतिहासिक सत्य से पर्दा उठा रहे हैं। मुसलमान धर्म में विवाह की रीति। सवाल, मुसलमान धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह करने का क्या कारण है? हिंदू धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह नहीं होता क्योंकि उनको अपनी बहन समझा जाता है। यहां तक कि एक गोत्र में भी विवाह नहीं होता। एक गोत्र के कई गांव होते हैं, उन गांवों में भी नहीं होता। हिंदू धर्म में चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह तो दूर की बात, गोत्र तथा पड़ोस के गांव में भी विवाह नहीं किया जाता। माता के गोत्र तथा पिता के गोत्र में भी विवाह वर्जित है। यदि कोई ऐसी गलती कर देता है तो आन शान का मामला बनाकर कत्लेआम हो जाता है। मुसलमानों में चाचे तथा ताऊ की लड़कियों से विवाह करना गर्व की बात है, यानी बड़ी शान समझी जाती है, शान की बात मानते हैं, जो हिंदू लोगों की दृष्टि में घृणा का कार्य है। यानी अच्छा नहीं लगता हिंदुओं को कि मुसलमान अपने चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह करते हैं। अब इसका जवाब दे रहे हैं गुरुदेव भगवान कि ऐसा क्यों हुआ। पहले नहीं करते थे मुसलमान अपने चाचे और ताऊ की लड़कियों से विवाह। हजरत मोहम्मद से पहले नहीं किया करते थे, हजरत मोहम्मद जी के बाद में यह प्रचलन शुरू हुआ है। परिस्थितियां अपने अनुकूल चलाती हैं। पहले हिंदू धर्म में 4 गोत्र छोड़कर विवाह किया जाता था। पिता, माता, दादी और परदादी के 4 गोत्र छोड़े जाते थे। परिस्थितियां बदलती गई, परदादी का गोत्र नहीं छोड़ा जाने लगा, केवल माता का गोत्र अपना और दादी का गोत्र छोड़ रहे हैं। कुछ दादी का गोत्र भी नहीं छोड़ रहे हैं, केवल अपना व माता का गोत्र छोड़ रहे हैं। मुसलमान धर्म में केवल अपनी सगी बहन यानी माँ की जाई बहन को छोड़ते हैं। चाचा ताऊ की लड़कियां जो बहन ही होती हैं उनसे विवाह करना अजीबोगरीब लगता है। कारण क्या था ये? मक्का शहर में काबा एक मस्जिद का निर्माण पैगंबर इब्राहिम तथा हजरत इस्माइल अलैहि ने किया था। उसमें एक प्रभु की पूजा की जाती थी। समय के बदलाव के कारण उसमें 360 बुत यानी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होने लगी। उस मस्जिद में आगे चलकर देवताओं की पूजा होने लगी, मूर्तियों की 360 बुतों की पूजा होने लगी थी। उसी मक्का शहर में 20 अप्रैल सन 571 को हजरत मोहम्मद जी का जन्म अरब जाति के मशहूर कबीले कुरैश में हुआ। अब देखो भाई और बहनों, ये जो डेट है ना, ये डेट 20 अप्रैल 571, ये 20 अप्रैल 571 को हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इस 20 अप्रैल की डेट को कोई मुसलमान नहीं जानता। मुसलमान धर्म में ज्यादातर लोग जून का महीना बताते हैं कि जून के महीने में 15 जून या कुछ ऐसा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तीसरे महीने में यानी मार्च के महीने में हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। लेकिन भैया ये अल्लाह कबीर है, सबको पैदा करने वाला है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ इस अल्लाह कबीर से नहीं छुपी, सतगुरु रामपाल जी से। इन्होंने आकर ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की, शैतान की, इनकी डेट ऑफ बर्थ बता डाली। बस छोटे मोटे पैगंबर तो चीज ही क्या हैं। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने पहली बार ये खुलासा किया है। मुसलमान धर्म के लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कौन है सतगुरु रामपाल जी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उसी मक्का शहर में 20 अप्रैल सन 571 को हजरत मोहम्मद जी का जन्म अरब जाति के मशहूर कबीले कुरैश में हुआ। जब 40 वर्ष के हुए तब नबी बने।
जो भी कुरान में अल्लाह का आदेश हुआ उसका प्रचार हजरत मोहम्मद जी लोगों के कल्याण के लिए करने लगे। पुरानी परंपरागत पूजा जो बुत पूजा थी, यानी पाखंड पूजा थी, पत्थरों की पूजा थी, उसका खंडन करने लगे। हजरत मोहम्मद जी लोगों को समझाने लगे कि भैया एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी इन बुतों की पूजा छोड़ दो, ये पाखंड है, तुम अल्लाह के साथ में शिरक कर रहे हो। शिरक यानी एक अल्लाह के साथ में किसी दूसरे को शरीक करना, शामिल करना, अल्लाह के साथ में शिरक करना होता है। ये बहुत बड़ा पाप है, धोखा है। तो मोहम्मद जी लोगों को समझाने लगे, एक अल्लाह की भक्ति करना कल्याण कारक बताने लगे, जिसका भयंकर विरोध मोहम्मद जी के कबीले वाले यानी कुरैश वालों ने ही किया। जैसे ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी 650 साल पहले बनारस के काशी में आए, 120 साल तक रहे, और परमेश्वर का उन मुल्ला मौलवियों ने, काजियों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, धर्मगुरुओं ने कितना ज्यादा विरोध किया, जब परमात्मा ने एक परमेश्वर सत्य पुरुष की भक्ति पे जोर दिया। और वो स्थिति आज है। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर पुनः धरती पे प्रकट हैं, और आज केवल एक उसी कबीर अल्लाह की भक्ति बता रहे हैं, यानी स्वयं की भक्ति बता रहे हैं, अपने आप को छुपाते हुए। तो देख लो आज देख लो सतगुरु रामपाल जी भगवान का कितना जबरदस्त विरोध हो रहा है। लेकिन भैया वर्तमान में परमेश्वर का वो पूर्व निर्धारित समय आ चुका है। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या, शैतान के भी पांव उखड़ेंगे। ये छोटे मोटे आचार्य, शंकराचार्य, धर्मगुरु, इनके तो औकात ही क्या है। जिन व्यक्तियों ने कुरान का आदेश माना उनको आज्ञाकारी यानी मुसलमान, तथा जो इनकार करते थे उनको काफिर यानी अवज्ञाकारी कहा जाने लगा। यानी मुसलमान हिंदुओं को काफिर नहीं कहते, मुसलमान लोग काफिर उनको कहते हैं जो लोग हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं के विपरीत साधना करते हैं, जो एक खुदा की इबादत ना करके अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर कहते हैं। अब आगे चल के शैतान ने हिंदू मुस्लिमों से इन शब्दों को जोड़ दिया, यानी जो एक अल्लाह की इबादत करने से इनकार करे उसको काफिर कहा जाता है। तो इस हिसाब से भाई और बहनों, आज इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं उनमें केवल एकमात्र आप और हम मानव धर्मी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का आदि सनातन पंथ है और इन्होंने मानव धर्म चलाया है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसलिए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन फेसबुक पर अपनी आईडी पर, अपने पेज पर, अपने फेसबुक पेज का नाम लिखते हैं और उसके आगे क्या लिखते हैं, मानव धर्मी। जैसे किसी भाई का नाम है कमल दास, तो आगे क्या लिखेगा, कमल दास मानव धर्मी या मानव धर्मी कमल दास। क्योंकि अब हम हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, जैनी नहीं है, हम मानव धर्म से जुड़ चुके हैं, हम मानव धर्मी बन गए। हम असल में एक इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, जो हर प्रकार की बुराइयों से दूर होता है, उसको एक सच्चा इंसान कहते हैं, सच्चा मानव कहते हैं। और यही सबसे बड़ा धर्म है, मानव धर्म, यानी जिसमें इंसानियत है, मानवता है, वो मानव धर्मी है, वो सच्चा इंसान है। तो कहने का मतलब है वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर अगर कोई एक खुदा की इबादत कर रहे हैं तो केवल सतगुरु रामपाल जी के मानव धर्मी भगत। इसके अलावा चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का कोई भी अनुयायी हो, सब के सब काफिर हैं, काफिर। एक अल्लाह की इबादत कोई नहीं कर रहा, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के अलावा किसी को पता ही नहीं कि एकमात्र अल्लाह इबादत कबीरा कौन है जिसकी इबादत करनी चाहिए। मुसलमान तो शैतान की पूजा कर रहे हैं, ये काल है जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, जिसे मुसलमान अपना अल्लाह खुदा कहते हैं, वो तो शैतान है। और उसके बावजूद भी मुसलमान मज़ारों पे जाके सिजदे करते हैं, दंडवत कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, चदरे चढ़ा रहे हैं। वो पीर, वो बाबा लोग जो मर गए थे, उनकी समाधियां बनी हुई है, वहां जा जाके उनकी मज़ारों पे माथा टेक रहे हैं। मक्का में जाके हज करने जाते हैं, वहां माथा टेक रहे हैं। तो मुसलमान भी एक खुदा की इबादत नहीं कर रहा, पता ही नहीं है करेंगे कहां से। और हिंदू तो इनसे भी ऊपर हैं, इन्होंने तो जो मिला उसी को पूज डाला। सांप आ गया बीच में, उसको भी पूज दिया, पेड़ आ गया उसको भी पूज दिया, और देवी देवताओं की तो हमारे यहाँ कोई गिनती नहीं है। तो मुसलमान ही नहीं, पूरा हिंदू समाज भी काफिर है। इसी प्रकार आप जी जैनी देख लीजिएगा, ये केवल भगवान मानते हैं अपने जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, केवल उनकी मूर्तियों की पूजा करते हैं।
तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है सब के सब काफिर हैं। काफिर, काफिर का मतलब जो एक खुदा की इबादत ना करके अन्य किसी की इबादत करता है उसको कहते हैं काफिर। या फिर सच्चे खुदा की इबादत के साथ साथ अन्य को शरीक कर रहे हैं, अन्य देवी देवताओं को भी शामिल कर रहे हैं, परमात्मा के बराबर मान के, किसी भी साधु संत महात्मा को परमात्मा के बराबर मान के जो पूज रहे हैं वो भी काफिर हैं। जिन व्यक्तियों ने कुरान का आदेश माना उनको आज्ञाकारी यानी मुसलमान, तथा जो इनकार करते थे उनको काफिर यानी अवज्ञाकारी कहा जाने लगा। इस्लाम के मानने वालों यानी मुसलमानों तथा विरोधियों के बीच झगड़ा होने लगा। अब इस बात को लेकर जब हजरत मोहम्मद जी कहने लगे कि भैया इन बुतों की पूजा मत करो, केवल एक अल्लाह की इबादत करो जो मुझे आदेश हुआ है, अब इस बात को लेकर आपस में मुसलमानों में विरोध हो गया, खींचातानी होगी कि ये तो नया ही ज्ञानी आदमी आ गया। मुसलमान विरोधियों की तुलना में संख्या में बहुत कम थे, यानी हजरत मोहम्मद के जो फॉलोवर थे वो दूसरे लोगों की तुलना में थोड़े थे। हजरत मोहम्मद और उसके अनुयायी मुसलमानों को तरह तरह से सताया जाने लगा। तंग आकर कुछ मुसलमानों ने मक्का शहर छोड़ दिया, कहीं दूर हबशा देश में चले गए। हजरत मोहम्मद तथा उसके खानदान का सामाजिक बायकाट यानी बहिष्कार कर दिया गया। देख लो भाई और बहनों, ये इतिहास है। ये कोई भी महापुरुष जब इस पृथ्वी पर आकर कोई सत्य बात बताता है, कोई धर्म कर्म की बात बताता है, कोई मोक्ष की जानकारी देता है, तो उन महापुरुषों का उस समय उस समाज के लोगों के द्वारा इसी प्रकार से विरोध किया जाता, बहिष्कार किया जाता है। तो आज सतगुरु रामपाल जी के ऊपर भला दुनिया कैसे फूल बरसाएगी जब तक लोगों को इनके विषय में पता नहीं चलेगा। त्रेता में श्री रामचंद्र जी आए, उसको बेचारे को दुनिया वालों ने उस समय ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया। अरे उसकी औरत को भी उठा लिया, 14 साल तो जंगल में भटकता रहा। खुद की चाची ने राजा दशरथ से 14 साल का वनवास दिलवा दिया। घर वाले भी उनको परमात्मा नहीं मानते थे, कोई अवतार नहीं मानते थे। जंगल में गया तो रावण सीता को उठा ले गया। रावण कुछ नहीं समझता था उनको। बड़ी मुश्किल से रावण को मार के युद्ध करके करोड़ों लोग मरवा के वापस अयोध्या में आया। कुछ ही सालों के बाद अयोध्या की जनता तरह तरह की बातें करने लग गई। एक धोबी के व्यंग करने से रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी गर्भवती सीता को जंगल में निकाल दिया। आजीवन जंगल में रही, राम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं किया। राम के दोनों बेटे, एक सीता से पैदा था और एक महर्षि वाल्मीकि ने अपनी शक्ति से पैदा किया था, घास के तिनके से। दोनों अपने बाप के दुश्मन हो गए। अपने सगे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा श्री रामचंद्र जी ने। और अंत में हालात ये हो गए, श्री रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए, अंत में उनको आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या, सरयू नदी में छलांग मार के डूब के मरे। शास्त्रों में कह दिया कि जल समाधि ले ली। जल समाधि का मतलब है जल के अंदर डूब के मरना, कूद के मरना। त्रेता में श्री रामचंद्र जी को ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया किसी ने। और आज वर्तमान में उनको भगवान मान के पूज रहे हैं, उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, उनके नाम के झंडे गाड़े जा रहे हैं, उनके नाम से लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं। नियम मर्यादा किसी की नहीं है। मुंह में तो पान मसाला ठुका हुआ है, हाथ में झंडा जय श्री राम, दूसरे को और थूक मार रहा है। अरे उस समय मानते उनको जय श्री राम जिस समय त्रेता युग में आया था। अब मरने के बाद में क्या दे देगा जय श्री राम? कुछ नहीं है जय श्री राम के पास। अब भाई जैसे कोई आदमी डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको मेडिसिन देगा, उसका इलाज करेगा, उसको कोई फायदा पहुंचाएगा। अब डॉक्टर के मरने के बाद उसकी मूर्ति बना के गले में उसके वो धड़कने चेक करने वाला लगा के, चाहे तुम कितने दंडवत कर लो, कितने उसके गुणगान कर लो, डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो कैंसर का इलाज ठीक कर देते हो, वो उस समय करता था जब वो जिंदा था। अब मरने के बाद वो मूर्ति, चाहे तुम कितने घी के दिए लगाओ, चाहे तेल के लगाओ, चाहे दिवाली बनाओ, चाहे होली बनाओ, चाहे कितनी उसकी जय जयकार करो, कितने उसके तुम मंदिर बनाओ, अब वो डॉक्टर कुछ नहीं करने वाला, उसके भरोसे तुम मर जाओगे। तो वर्तमान में चाहे श्री राम की मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण जी की मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, वर्तमान में केवल उस डॉक्टर की मूर्ति की तरह है, कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी
जिस समय अल्लाह के आदेश से उन्होंने कुरान का ज्ञान आगे लोगों को समझाया, लोगों को बहुदेववाद से हटाकर एकेश्वरवाद के ऊपर लगाना चाहा, एक अल्लाह की इबादत बतानी चाहिए जैसी भी उनको शैतान ने दी थी, आधी अधूरी, औरों से तो अच्छी थी। उस समय जो लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे उससे तो शैतान के द्वारा बताई गई हजरत मोहम्मद की साधना लाख गुना अच्छी थी, लेकिन लोगों ने उसको भी स्वीकार नहीं किया और उस नबी का इतना बहिष्कार किया, उनके परिवार का भी बायकॉट कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना बंद कर दिया उनके बाप दादाओं का। कर उनके फादर तो उनके जन्म से पहले मर गए थे, बाकी उनके जो परिवार वाले थे, उनकी पत्नी थी खदीजा और उनका जो वो चाचा था, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। और इसी सामाजिक बहिष्कार से दुखी होकर हजरत मोहम्मद जी की पत्नी खदीजा और उनका चाचा दोनों की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और आज हमारा नबी नबी के नाम पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, सर कलम कर देंगे। और उस समय बेचारे नबी की हालत इतनी भयंकर दुर्गति कर रखी थी, नबी का पूरा परिवार बर्बाद हो गया था तुम्ही मुसलमानों के कारण। कोई दूसरे लोगों ने बहिष्कार नहीं किया, मुसलमानों ने किया, जो आप ही के समाज के लोग थे। नबी को ठंडा पानी भी नहीं पीने दिया। बेचारा जब वो नमाज करता था उसके ऊपर पत्थर मारे जाते थे, मांस फेंका जाता था, गालियां निकाली जाती थी, उसको जान से मारने का कई बार प्रयास किया गया। लेकिन भाई ये अल्लाह कबीर, सुप्रीम गॉड, इबादत कबीरा, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान सदा उसके साथ में रहे थे, जिस कारण से हर बार वो बचा रहा। और वर्तमान में तो भैया अपना इतिहास याद कर लो पहले। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी इस अल्लाह कबीर के विषय में, तुम्हारे हजरत मोहम्मद जैसे नबी तो इनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। अरे तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद से लाखों गुना अच्छी आत्मा तो हम हैं। हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी फॉलोवर हैं, तुम्हारे हजरत मोहम्मद तो भक्ति के मामले में, इबादत के मामले में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, नाखून के बराबर भी। ना जाने वर्तमान में कौन सी योनि में, कोई पशु योनि में या कोई पक्षी योनि में घूम रहा होगा तुम्हारा हजरत मोहम्मद है, क्योंकि वो शैतान की इबादत करता था और पूरे मुसलमान समाज को लगा के चला गया। और हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर, हम सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर की भक्ति कर रहे हैं। एक खुदा की इबादत आज पूरे विश्व में केवल हम कर रहे हैं। तो भक्ति के मामले में सतगुरु रामपाल जी भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी ना श्री राम है, ना श्री कृष्ण, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शैतान भी नहीं है जिसे मुसलमान अपना अल्लाह मानते हैं। ये भी भक्ति के मामले में, किस्मत के मामले में सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। ये बातें आपको उस समय समझ में आएंगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे, सृष्टि रचना को समझेंगे। तो भाई बिना सोचे समझे जो लोग सतगुरु रामपाल जी का विरोध करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उनको इतिहास पर एक नजर डाल लेनी चाहिए कि तुम्हारे नबी के साथ में क्या हुआ था, श्री राम और श्री कृष्ण जी के साथ में क्या हुआ था। हर धर्म में, हर पैगंबर के साथ, हर अवतार के साथ, हर महापुरुष के साथ उस समय की जनता उनके विचारों को अच्छे से ना समझ पाने के कारण इसी प्रकार से विरोध करती है। 650 साल पहले इसी प्रकार से इस कबीर परमात्मा के साथ में हुआ जब ये कबीर दास नाम से 120 साल तक बनारस के काशी में रहे। और वर्तमान में भी वही हो रहा है। लेकिन भैया वर्तमान में तो वो ठीक का समय है, ये भक्ति युग का समय जो इस अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी ने पहले से निर्धारित किया हुआ था। अब ये ठीक का समय है। थोड़े बहुत दिन तो विरोधी भौंकेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। अब तो वो शैतान भी बीच में टांग नहीं अड़ा सकता। परमात्मा उसको भी 1000 साल के लिए गहरी नींद में सुला देगा और अपनी असंख्य आत्माओं को इस काल के जाल से निकाल के सतलोक लेके जाएगा। तो क्या बीता उस समय हजरत मोहम्मद के साथ में, और इसी कारण से भाई और बहनों फिर आने वाले समय में वो परिस्थितियां पैदा हो गई हजरत मोहम्मद के सामने, उनके मुसलमान भक्तों के सामने। जब मोहम्मद जी ने केवल एक खुदा की इबादत पे जोर दिया तो बाकी लोगों ने विरोध कर दिया। और हजरत मोहम्मद के जो मुसलमान फॉलोवर थे, जो इस्लाम को कबूल कर चुके थे, उनके घरों में अपनी बेटियों की शादी भी करने से इनकार कर दिया कि ये तो काफिर हैं, काफिर,
हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, ये तो बुतों की पूजा नहीं करते, हम इनके घरों में शादी विवाह नहीं करेंगे। अब भाई इस्लाम को मानने वालों की संख्या थोड़ी थी, इसलिए मजबूरी वश आपस में चाचे और ताऊ की लड़कियों के साथ में शादी करने का प्रचलन शुरू हो गया। ये मजबूरी थी, क्योंकि अन्य समाज के लोग हजरत मोहम्मद जी से और उनके भक्तों से घृणा करते थे, नफरत करते थे और शादी विवाह नहीं करते थे, अपनी लड़कियां उनको नहीं देते थे, जिस कारण से आपस में उन लोगों को मजबूरी वश अपने सगे चाचे और ताऊ की लड़कियों के साथ में शादी विवाह करनी पड़ी, अपने वंश को, अपनी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए। तंग आकर कुछ मुसलमानों ने मक्का शहर छोड़ दिया, कहीं दूर हबशा देश चले गए। हजरत मोहम्मद तथा उसके खानदान का सामाजिक बायकाट यानी बहिष्कार कर दिया। 3 साल तक हजरत मोहम्मद के खानदान के लोगों को बहुत मुसीबत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बच्चे भूख और प्यास से बिलखते थे, बड़े लोग पत्ते खाकर वक्त गुजार रहे थे, बड़े लोग पत्ते खाकर वक्त गुजार रहे थे। आज वर्तमान में कुछ एक कमजोर बुद्धि के प्राणी, यानी हमारे खुद के भगत भाई बहन जो सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं, सतगुरु रामपाल जी के परिवार की चापलूसी करते हुए और ये कहने से बाज नहीं आते कि सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने जो संघर्ष किया वो कोई कर नहीं सकता, ये परिवार तो भूखा मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, इस परिवार ने बहुत संघर्ष किया है गुरुदेव के नौकरी छोड़ने के बाद। अरे संघर्ष क्या होता, ये देखो इधर, संघर्ष किया था हजरत मोहम्मद के परिवार ने, उनके बड़े बुजुर्गों को उस समय जब वो एक परमात्मा की भक्ति करने लगे तो विरोध के कारण सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। आज सतगुरु रामपाल जी के परिवार को धनाना से बाहर नहीं निकाला किसी ने, और उनके पूर्वज, नबी के पूर्वज पेड़ के पत्ते खा खा के टाइम पास किया करते थे, पत्ते खा खा के। ये लोग तो भैया देसी घी का हलवा खा रहे हैं, 56 प्रकार के भोग खा रहे हैं। संघर्ष क्या होता है, एक नजर इधर मार के देख लो इतिहास पे। संघर्ष हजरत मोहम्मद तथा उसके खानदान का सामाजिक बायकाट बहिष्कार कर दिया। 3 साल तक हजरत मोहम्मद के खानदान के लोगों को बहुत मुसीबत की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बच्चे भूख और प्यास से बिलखते थे, बड़े लोग पत्ते खाकर वक्त गुजार रहे थे। 3 वर्ष बाद बहिष्कार तो समाप्त हो गया, परंतु मोहम्मद के चाचा अब्बू तालिब तथा पत्नी खदीजा का देहांत हो गया। इसी दुख के कारण, इसी गम के कारण हजरत मोहम्मद जी का परिवार भी तबाह हो गया। इसको कहते हैं संघर्ष। इसी दुख के कारण हो गया। मक्का के उत्तर में मदीना शहर था, जिसे पहले यसरीब के नाम से जाना जाता था। मदीना वासियों ने इस्लाम को शीघ्र स्वीकार कर लिया। अब मक्का के उत्तर में, यानी मक्का जहां पर मोहम्मद जी रहते थे, उनका परिवार रहता था, उसके उत्तर में मदीना नाम का शहर था। मदीना के लोगों ने हजरत मोहम्मद की बातों को बहुत जल्दी स्वीकार कर लिया, तो सबके लोग वहां चले गए। 53 वर्ष की आयु में हजरत मोहम्मद अपने साथियों व परिवार के साथ मक्का छोड़कर मदीना में जाने लगे। जाते समय भी उनको मारने की योजना विरोधियों ने बनाई। अब देखो कैसे परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा के साथ में रहता है। मोहम्मद के घर के सामने विरोधी जमा हो गए कि रात्रि में मोहम्मद के घर में घुसकर कत्ल करेंगे। अल्लाह की कृपा से, कौन से अल्लाह की कृपा से, वो शैतान तो चाहता था कि इसको मरवा दूं मैं, ताकि ये पंथ आगे ना बढ़े, ये भक्ति आगे ना बढ़े। लेकिन अल्लाह की कृपा से, अल्लाह कबीर, सुप्रीम गॉड, बाखबर सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये अपनी आत्माओं के साथ में रहता है। अल्लाह की कृपा से सब ऊँगने लगे। रात को नींद आ गई सबको, जो ले लेके तलवार बैठे हुए थे कि रात को मारेंगे मोहम्मद को। हजरत मोहम्मद चुपचाप निकल गए। आगे चलकर दुश्मनों के डर के कारण 3 दिन तक अपने मित्र अब्बू बकर के साथ एक गुफा में गारे शोर में छुपे रहना पड़ा। यह है संघर्ष। अब सोचो भाई और बहनों, हजरत मोहम्मद जी ने केवल शैतान की साधना को आगे बढ़ाने के लिए इतना संघर्ष किया। यानी आप और हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर्स को विचार करना चाहिए, आप और हम क्या संघर्ष कर सकते हैं।
छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो हम रोने लग जाते हैं। अरे हमें तो सुप्रीम गॉड मिला है, सुप्रीम गॉड की इबादत मिली है, हमारा तो इसी जन्म में मोक्ष होना है। हजरत मोहम्मद को तो शैतान मिला था, शैतान, और वो तो शैतान का प्रचार प्रसार कर रहा था। कुछ भी नहीं मिलना था उसको, जन्नत भी नसीब नहीं हुई हजरत मोहम्मद को। जिस शैतान के प्रचार प्रसार को करने के लिए उन्होंने अपना परिवार भी दांव पे लगा दिया, उनका खानदान भी उस संघर्ष में नष्ट हो गया, और खुद पूरी जिंदगी किस कदर संघर्ष करता रहा, लोगों की मार पिटाई खाई, गालियां खाई, जिल्लत सहन करी, और अंत में मौत भी सही प्रकार से नहीं हुई, तड़प तड़प के मरा, और अंत में मृत्यु भी जिल्लत वाली हुई। शैतान ने उसको मृत्यु भी शांति से नहीं दी, अंत में तड़प तड़प के मरा हजरत मोहम्मद। 3 बेटे उसकी आंखों के सामने मर गए। तो भाई और बहनों, आप और हमें तो सच्चा खुदा मिला है, इबादत कबीरा, अल्लाहु कबीर। आप और हम तो जितना संघर्ष कर जाएं उतना थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में, यानी सांसारिक काम धंधे में, अपने परिवार के पालन पोषण में, नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, और वही परमार्थ के कारण जितना सहे उतना थोड़ा। अगर इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए, भगत के लिए तो बहुत थोड़ा होना चाहिए कि परमात्मा ये तो कुछ भी नहीं है, संघर्ष चाहे कितना ही करवा लो, आपत्ति चाहे कितनी आ जाए, बस आप सदा अपने बच्चे के साथ में रहना, आप मेरी हिम्मत हैं, आप मेरी शक्ति हैं, आप हो तो ये दास पहाड़ जैसी समस्याओं को भी पार कर जाएगा। तो भाई और बहनों, छोटी मोटी समस्या आने पर आप और हमने दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अरे जिस अल्लाह कबीर ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शैतान की इबादत करने वाले, शैतान के प्रचार को आगे बढ़ाने वाले नबी हजरत मोहम्मद को भी कदम कदम पर सहारा दिया, आप और हम तो सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं, सच्चे खुदा की शरण में हैं, सच्चे खुदा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अल्लाह हमें कदम कदम पर हमारी मदद करेगा, कदम कदम पर हमारे साथ है। वरना इस कलयुग में इस समय हम एक शब्द भी नहीं निकाल सकते लोगों को समझाने के लिए, एक शब्द भी। तो समर्थ हमारे साथ में है, तभी तो हिम्मत मिली हुई है। तो हमने छोटी छोटी बातों को लेकर गुरुदेव से शिकायत नहीं करनी चाहिए, अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहिए। इन महापुरुषों के संघर्ष को देखो जो शैतान के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा गए, और आप और हमें तो सतलोक मिलने जा रहा है, सतलोक। तो आप और हमें तो खून का कतरा कतरा अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में बहा देना चाहिए अगर कभी मौका मिल जाए तो। अल्लाह की कृपा से सब ऊँगने लगे, वो जितने भी मारने के लिए आए थे सब सो गए। हजरत मोहम्मद चुपचाप निकल गए। आगे चलकर दुश्मनों के डर के कारण 3 दिन तक अपने मित्र अब्बू बकर के साथ एक गुफा में गारे शोर में छुपे रहना पड़ा। मदीना में शहर के लोगों ने मुसलमानों व हजरत मोहम्मद को सम्मान व सहयोग दिया, तब कुछ राहत मिली, परंतु विरोधियों का सितम कम नहीं हुआ। विरोधी फिर भी पीछे लगे रहे। मुसलमानों के बच्चों का विवाह भी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब मुसलमान यानी जो मुसलमान बन चुके थे, हजरत मोहम्मद पर ईमान लेकर आ गए थे, उसके खुदा पर, शैतान पर, तो बाकी जो मुसलमान थे उन्होंने हजरत मोहम्मद के भक्तों के यहाँ शादी विवाह करना भी बंद कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी गैर मुस्लिम हजरत मोहम्मद के मुसलमान फॉलोवर को अपनी लड़कियां नहीं देगा, शादी विवाह नहीं करेगा। मुसलमानों के बच्चों का विवाह भी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि इनके बच्चों का विवाह हमारे परिवारों व खानदान में नहीं होने देंगे। वे लोग मुसलमानों के जानी दुश्मन बने थे, संख्या में अधिक थे। मुसलमानों ने भी अपने धर्म के पालन के लिए जान हथेली पर रख ली थी। बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई तो जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि वो हजरत अली नाम की शक्ति, वो सदा अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से हजरत मोहम्मद के साथ में रहा करती थी। मुसलमानों ने भी अपने धर्म के पालन के लिए जान हथेली पर रख ली थी। बहुत लड़ाई लड़ी, लड़ाई तो जीत गए, परंतु विरोध बरकरार रहा। मुसलमानों की संख्या भी बढ़ी, परंतु नाम मात्र की। बच्चों के विवाह की समस्या बन गई।
मुसलमानों ने विमर्श करके अपने बच्चों का विवाह अपने ही परिवारों में करना पड़ा। यहां से यह परंपरा शुरू हुई है मुसलमान धर्म में, अपने चाचा ताऊ की लड़कियों के साथ में या लड़कों के साथ में विवाह करना। इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा करना शुरू नहीं किया, ये इनकी मजबूरी बन गई थी उस समय अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, इसलिए इन्होंने परिस्थितियों के अनुसार ऐसा करना पड़ा। मुसलमानों ने विमर्श करके अपने बच्चों का विवाह अपने ही परिवारों में करना पड़ा। चाचे व ताऊ की लड़कियों से विवाह करने लगे, जो मजबूरी तथा जरूरी था। अपना वंश भी चलाना था, धर्म का पालन भी करना था। कुछ समय तक तो ये विवाह क्रम अजीब लगा, परंतु परिस्थितियों और लंबा समय गुजर जाने के कारण सब भूलना पड़ा। अब चाचे ताऊ की लड़कियों से विवाह करना शान व इज्जत का सबब बन गया। चाचे ताऊ के अतिरिक्त लड़की का विवाह बेइज्जती माना जाने लगा। पहले जब कभी दो मुसलमान स्त्रियां आपस में झगड़ती थी और उनमें से एक चाचे ताऊ के घर की बजाय अन्य घर की विवाही होती थी, तो उसे ताना देती थी कि तू इज्जत वाली होती तो चाचे ताऊ के घर की रहती। वर्तमान में दूसरे परिवारों व दूर देश में भी विवाह होने लगा। अब वर्तमान में फिर इतने लंबे समय के बाद में परिस्थितियां फिर से बदलने लगी है। अब मुसलमान धर्म में आपस में दूर देश में भी शादी विवाह होने लगे हैं। इस प्रकार मुसलमानों में चाचे तथा ताऊ की लड़कियों के साथ विवाह की परंपरा चली, तो वर्तमान में बड़ी इज्जत का जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।